सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक है फल, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रूट्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया फूल क्या था, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से डिस्कस कराया था फूल के बारे में। अगर किसी लोगों ने वीडियो नहीं देखी है किसी कारण, तो जा कर के वो वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बताएंगे फल क्या है, फल का निर्माण कहाँ होता है, फल का मुख्य कार्य क्या होता है तथा फलों के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कि हमने आपको यहाँ पर चित्र दिया है, ये चित्र अभी तो फिलहाल में फूल का चित्र है, लेकिन इस फूल के चित्र से यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ फूल के चित्र से हम आपको बताएंगे कि फल आपका कहाँ पर जा कर के बनता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादातर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं फल क्या है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही रहेगा, फल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि फल क्या है। तो फ्रेंड्स देखिएगा आंसर में, फल क्या है, निषेचित, परिवर्तित, निषेचित, कोमा, परिवर्तित एवं परिपक्व, निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को, अंडाशय को फल कहते हैं, फल कहते हैं फ्रेंड्स। फल क्या है, निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। यानी कि हम आपको यहाँ बताएं कि जब ये निषेचन होता है तो निषेचन के पश्चात परिवर्तित यानी परिवर्तन होता है, परिवर्तन के पश्चात यहाँ पर परिपक्व अंडाशय को, यही परिपक्व अंडाशय होता है, ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, और यहीं से क्या होता है, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। यहीं से आपका अपना फल बनना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से हम क्या कहते हैं, परिपक्व अंडाशय फल कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, फल का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको अब हम बताएंगे डिटेल में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फल का निर्माण कहाँ होता है। प्रश्न नंबर 2, फल का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सिंपल आंसर है, उत्तर अंडाशय, अंडाशय। या थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं कि फल का निर्माण अंडाशय में होता है। यदि आपको पूर्ण रूप से जानना है कि फल का निर्माण अंडाशय में कैसे होता है, तो ये भी हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे होता है, यानी कि यहाँ पर फल का निर्माण की बात है ना, फल का निर्माण कैसे होता है, यही क्वेश्चन आपका है, फल का निर्माण फ्रेंड्स कैसे होता है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, आंसर में अगर हम बात करें संक्षेप में बताने की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, सबसे पहले इसी को जानेंगे। जो कि ये आपका दिख रहा है, यह क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर है ये वर्तिकाग्र है, और जो ये बीच में ब्लैक नली सी है ये वर्तिका कहलाती है,
और फ्रेंड्स जो कि आपका यहाँ से नीचे वाला भाग, ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय, ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा इसको कहते हैं परागकोश, परागकोश, और इसको कहते हैं फ्रेंड्स वर्तिकाग्र, और इसको कहते हैं वर्तिका, इसको कहते हैं अंडाशय। ओके फ्रेंड्स, और जो ये परागकोश इसको कहते हैं, लेकिन जो परागकोश के भीतर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परागकण। इसमें छोटे छोटे बीजे पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं परागकण। अब देखिएगा कि फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। फल का निर्माण अंडाशय में कैसे होता है, इसके लिए देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे आप, परागकोश में निकलने वाले परागकण, ये जो परागकोश है रेड कलर का, इसके भीतर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकण। तो परागकोश से निकलने वाले परागकण यहाँ पर लिख लीजिएगा उत्तर में, परागकोश से निकलने वाले परागकण। तो फ्रेंड्स देखिए, परागकोश से निकलने वाले परागकण हवा के द्वारा वर्तिकाग्र में चिपक कर, तो देखिए फ्रेंड्स, परागकोश से जब परागकण निकले तो परागकण हवा के द्वारा वर्तिकाग्र में चिपक कर वर्तिका के द्वारा, वर्तिकाग्र आपका ये है फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, ये परागकण हवा के द्वारा, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, चिपक जाते हैं और वर्तिकाग्र में चिपक कर वर्तिका के द्वारा, वर्तिकाग्र में चिपक कर, और ये आपकी वर्तिका नली है। ओके, वर्तिका के द्वारा अंडाशय, ये अंडाशय है ना आपका, वर्तिका के द्वारा अंडाशय में जाकर, अंडाशय में गया क्या, परागकण यानी कि बीज, परागकण अंडाशय में जाकर परिपक्व हो जाता है, यानी कि निषेचित, इसमें गया, इसका निषेचन होगा, इसके बाद निषेचन के बाद वो परिवर्तन करेगा अपने रूप का, फिर परिपक्व होगा। इसी प्रकार क्या अंडाशय को फल कहते हैं। तो यहीं पर, और जो ये कि फूल होता है ये पुष्पासन पर टिका होता है, किस पर, पुष्पासन। जब पुष्पासन पर फूल टिका होता है, जब इसमें परागकण वर्तिकाग्र से होकर, वर्तिका से गुजर कर अंडाशय में जाएगा तो फूल झड़ जाएगा, वहाँ पर क्या फल का निर्माण होता है। तो पुष्पासन से ही जाकर, पुष्पासन से ही लगा हुआ फल का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे कि फल क्या है, इसको समझे या ना समझे, लेकिन फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। और यहाँ पर देखिएगा फल का निर्माण अंडाशय में कैसे होता है,
इसको हमने आपको यहाँ पर संक्षेप में वर्णन कर दिया, इसीलिए यहाँ पर हमने ये चित्र बनाया था कि आपको हम संक्षेप में बता सकें कि फल का निर्माण अंडाशय में तो होता है, पर कैसे होता है। काफ़ी टीचर हैं बता देते हैं कि फल का निर्माण अंडाशय में होता है, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि कैसे होता है। जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं। बात ये है, यानी कि पूर्ण रूप से बच्चों को संतुष्ट करना नहीं चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आप संतुष्ट ना हों तो ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। यहाँ पर हमने आपको सब कुछ बता दिया और आप ना समझें तो ये आपकी गलती है। तो देखिएगा, फल का निर्माण अंडाशय में कैसे होता है, तो क्या बताया, परागकोश से निकलने वाले परागकण हवा के द्वारा वर्तिकाग्र में चिपक कर वर्तिका के द्वारा अंडाशय में जाकर पुष्पासन से ही लगा हुआ फल का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका कि फल का निर्माण अंडाशय में इस प्रकार से होता है। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि फलों के प्रकार। देखिए, फलों के प्रकार हैं 6। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर निषेचन के द्वारा, ये निषेचन क्रिया थी। ये कौन सी क्रिया थी, जब ये परागकण वर्तिकाग्र में गए, वर्तिका की नली के द्वारा अंडाशय में पहुँचे, तो ये निषेचन क्रिया थी। निषेचन के द्वारा, निषेचन के आधार पर फल के कितने प्रकार होते हैं हम यही देखेंगे। और निषेचन के द्वारा फल के 3 प्रकार होते हैं, और निर्माण के द्वारा फल के तीन वो होते हैं ना प्रकार। निर्माण के द्वारा भी 3 प्रकार होते हैं, निषेचन के द्वारा भी 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, निषेचन के द्वारा 3 प्रकार कौन कौन से हैं तथा उनमें से कौन कौन से फल आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, समय ना लेते हुए आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं फलों के प्रकार, वो भी निषेचन के आधार पर। फिर देखेंगे निर्माण के आधार पर, अभी देखेंगे निषेचन के आधार पर। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट नंबर होता है आपका सत्फल। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम कह सकते हैं ट्रू फ्रूट। नंबर 2 पर आएगा आपका असत्य फल। इसको बोल सकते हैं फॉल्स फ्रूट। ओके फ्रेंड्स, नंबर 3 पर आएगा आपका अनिषेचन फल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो कि आपका सत्य फल होता, असत्य फल होता, अनिषेचन फल होता है, उसके बारे में देखेंगे। जो फ्रेंड्स सत्य फल होता है, जो सत्य फल होता है वो कहाँ होता है, अंडाशय में। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अंडाशय में सत्य फल का कहाँ होता है, सत्य फल का निर्माण अंडाशय में होता है। ओके फ्रेंड्स, असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। कहाँ होता है, पुष्पासन में। और जो अनिषेचन फल है, इसका निर्माण होता है वर्तिकाग्र में, वर्तिकाग्र में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो पता चल गया होगा, सत्य फल का निर्माण अंडाशय में होता है। यानी कि जो हमने बताया फल का निर्माण, अभी बताया कि अंडाशय में यहाँ किस प्रकार से होता है। परागकोश से परागकण निकलते हैं, परागकण वर्तिकाग्र में जाकर चिपकते हैं, वहाँ से जाकर के वर्तिका नली द्वारा अंडाशय में जाते हैं। अंडाशय में जाने के बाद फल का निर्माण होता है। तो ये क्या हो गया, सत्य फल हो गया। अब देखिएगा, एग्जाम्पल देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 का एग्जाम्पल, नंबर 1 का एग्जाम्पल जो कि है फ्रेंड्स
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट अंडाशय में। अंडाशय में जो कि आपका सत्य फल होता है फ्रेंड्स, ये आम, जामुन, अमरूद, लगभग 90% फल, लगभग 90% फल सत्य फल में, सत्य यानी अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। जो कि फ्रेंड्स देखिएगा, जो फर्स्ट नंबर आपका सत्य फल है जो कि अंडाशय में कौन कौन से एग्जाम्पल में, आम, जामुन, अमरूद, लगभग 90% फल अंडाशय में होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा फ्रेंड्स, पुष्पासन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में पुष्पासन की बात हो रही है। यहाँ पर असत्य फल की बात हो रही है। असत्य फल पुष्पासन में होता है इसका निर्माण, तो यहाँ पर आएगा आपका सेब। जो फ्रेंड्स सेब होता है इत्यादि, जो फ्रेंड्स आपका सेब होता है वो पुष्पासन में निर्माण करता है, यानी कि सेब फल का निर्माण पुष्पासन में होता है। और आम, जामुन, अमरूद लगभग 90% फल का निर्माण आपका अंडाशय में होता है। अंडाशय में जो फलों का निर्माण होता है वो सत्य कहलाते हैं, सत्य फल। और जो पुष्पासन में फलों का निर्माण होता है वो असत्य फल कहलाते हैं। जो वर्तिकाग्र में फलों का निर्माण होता है वो अनिषेचन फल कहलाते हैं। अब देखेंगे अनिषेचन फल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर एग्जाम्पल आपका आएगा केला, केला इत्यादि। अब देखिएगा, ये वर्तिकाग्र की बात कर रहा है कि वर्तिकाग्र में आपका क्या होता है, अनिषेचन फल जो होते हैं वो वर्तिकाग्र में आते हैं। अब देखिएगा, वर्तिकाग्र आपका ये ऊपर रहा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर इसी पुष्प को उल्टा कर दिया जाए, जैसे ये आपका पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प को उल्टा कर दिया जाए तो फ्रेंड्स क्या होगा, देखिएगा। इस प्रकार से ये वर्तिकाग्र नीचे की तरफ आपका आ जाएगा। ये आपका अंडाशय तो यहाँ है, लेकिन ये वर्तिकाग्र कहाँ आ गया, आपका नीचे की तरफ आ गया। ओके, इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। अब एग्जाम्पल में केला ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो केले का पेड़ होता है उसमें आपके जो केले लगते हैं, उसका जो केले लगते हैं, जो यानी कि केला एक फल है ना, जब उसमें केले का फल लगता है तो उसका जो पुष्प होता है, फूल होता है, वर्तिकाग्र जिसको कहते हैं पुष्प, उसका उल्टा पुष्प होता है। ये पुष्प सीधा है, उसका पुष्प नीचे की तरफ होता है, जमीन की तरफ। तो उसमें से जो परागकोश से परागकण निकलते हैं वो इस प्रकार से यहाँ से निकलते हैं तो यहीं पर चिपक जाते हैं। तो यहीं पर चिपकते हैं, फिर वो अंडाशय में ना पहुँचकर क्या होता है कि उनका निर्माण वर्तिकाग्र में ही हो जाता है। यानी वर्तिकाग्र में जो फल का निर्माण होता है वो फल कौन है, केला है। और ये अनिषेचन फल में आता है, ये अनिषेचन फल में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको निषेचन के आधार पता चल गए होंगे। निषेचन के आधार पर फलों के प्रकार 3 होते हैं, सत्य फल, असत्य फल, अनिषेचन फल। और तीनों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको बहुत ही सटीक दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा तथा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये निषेचन के आधार पर थे फल। अब हम क्या देखेंगे, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। वो हमने आपको पहले ही बता दिया, बस यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार से कैसे होते हैं। तो आइए समय ना लेते हुए
तो फ्रेंड्स देखिएगा, निर्माण के आधार पर फल के प्रकार। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि निर्माण के आधार पर फल के प्रकार कितने होंगे, 3 प्रकार। ओके फ्रेंड्स, अब 3 प्रकार होंगे। नंबर 1 आपका कौन होगा, सरल फल। ओके फ्रेंड्स, नंबर 2 आपका होगा समूह फल। नंबर 3 आपका फ्रेंड्स होगा संग्रहित फल। तो फ्रेंड्स आपके निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार कितने हैं, 3। सरल फल, समूह फल, संग्रहित फल। तो इसमें देखिएगा, सरल फल में क्या होता है, एक फूल से एक फल। बात को समझना बहुत गौर से। सरल फल में क्या होता है, एक फूल से एक फल, और समूह फल में क्या होता है फ्रेंड्स, एक फूल से कई कह सकते हैं या अनेक, एक फूल से अनेक फल, अनेक फल। अब जो संग्रहित में आएगा, फल के निर्माण से, फल के निर्माण से, फल के निर्माण से अंडाशय प्लस दलपुंज। फल के निर्माण से अंडाशय प्लस दलपुंज। दलपुंज आपको पता है कि नहीं पता है? ये देखिएगा, ये आपका होता है ब्राया दलपुंज, ठीक है, जो कि ये पत्ती सी आपको इस प्रकार से दिख रही है, ये है ब्राया दलपुंज। अब इसी पुष्प में जो पत्ती होती है उसको बोलते हैं दलपुंज। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा सरल फल का एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल, एक फूल से एक फल। बात को समझना, आपका किसी भी पेड़ में एक फूल लगा होगा और उस एक फूल से आपको एक ही फल का प्राप्ति होगा, तो वो कौन सा फल है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक फूल से एक फल में अमरूद भी आपका आएगा। ओके फ्रेंड्स, अमरूद आएगा, नारंगी आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो 90% आपके उसमें थे वही फल इसमें भी आएंगे। 90% फल एक फूल से एक फल में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंड नंबर जो कि आपका एग्जाम्पल है समूह फल। एक फूल से अनेक फल। एक फूल से अनेक फल किसमें होते हैं? एक तो आपका स्ट्रॉबेरी और दूसरा आपका आएगा रसभरी। कभी भी देख लेना स्ट्रॉबेरी का पेड़ और रसभरी का पेड़। और जो आपने कभी देखा हो गांव वगैरह में जो सफ़ेद सफ़ेद उड़ते रहते हैं फूल, बउआ जिसको बोलते हैं गांव के लोग, बउआ उड़ रहा है ये, उसी को, उसका भी पेड़ होता है जो एक फूल से अनेक फल लग जाते हैं उसमें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो गया, समूह फल का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, रसभरी। ओके फ्रेंड्स, इसमें एक फूल से अनेक फल लग जाते हैं। आप जाकर के देख सकते हैं या गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थर्ड नंबर एग्जाम्पल जो संग्रहित फल है। संग्रहित फल में क्या है, जब फल का निर्माण होता है, फल के निर्माण से अंडाशय प्लस दलपुंज जो होता है वो एकत्रित होता है। जो ये जैसे कि ये दलपुंज था, इसमें जैसे फल का निर्माण होगा तो, और अगर यहाँ पर अमरूद ले लो तो अमरूद में जब फूल से क्या होगा,
जब अमरूद का निर्माण होगा तो ये दलपुंज क्या गिर जाता है। जब फल बड़ा होगा अमरूद का तो दलपुंज गिर जाता है ज़मीन पर, ठीक है। और लेकिन जो इसमें आपका फल के निर्माण से अंडाशय प्लस दलपुंज, यानी कि जो संग्रहित फल है, इस फल में आपका दलपुंज नहीं गिरता है, तो उसमें क्या होता है, फल के साथ साथ दलपुंज भी एकत्रित हो जाता है। इसीलिए उस फल का जो बक्कल होता है वो मोटा होता है, उसकी परत मोटी हो जाती है। क्यों? एक तो फल का बक्कल हो गया और दूसरा उसके ऊपर कवक बना हुआ दलपुंज बैठा हुआ। तो उसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं नंबर 1 कटहल, ओके, और नंबर 2 अनानास। तो फ्रेंड्स ये अनानास और कटहल आपके 2 फल हो गए जो कि फल के निर्माण से अंडाशय प्लस दलपुंज दोनों साथ रहते हैं। किस में आते हैं? संग्रहित फल में आते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको जो फल के बारे में इतनी सारी नॉलेज दी है हमने, तो ये बहुत बेहद अच्छी लगी होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया होगा और क्लास को लाइक भी कर दिया होगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।